यह कहानी दो गे लड़कों की एक क्यूट सी लव स्टोरी है और इस प्यारी सी कहानी का मैं अभी सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इस कहानी का सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको इस कहानी का सीजन 2 समझ में आए। हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तभी थान आता है और टाइप पे चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे थे। फिर टाइप कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। फिर थान कहता है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या। और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने अपना काम जल्दी से खत्म करके तुम्हारे पास आया। और यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। फिर टाइप कहता है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। फिर थान कहता है कि हाँ टाइप, मैं तुम पे शक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और आंखों से देखी हुई बातें झूठ नहीं हो सकती ना। और फिर टाइप को गुस्सा आता है और वो थान को धक्का देते हुए कहते हैं कि तुमको मुझ पे कुछ भी भरोसा नहीं है। फिर थान कहने लगता है कि मैं किस मुंह से तुम पे भरोसा करूं टाइप, मैंने खुद अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी है। और फिर डॉग आके दोनों को समझाने लगता है और कहता है कि पहले ही टाइप के साथ में बहुत बड़ा मैटर हो चुका है तो प्लीज तुम और दूसरा मैटर क्रिएट मत करो। और कहता है कि तुम्हारे बीच में जो भी बातें हुई वो तुम घर जाके सॉल्व कर लो। और फिर टाइप गुस्से से चला जाता है। और फिर थान फियात को पकड़कर कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच में क्या चालू है, लेकिन तुम अब की बार से टाइप से दूर रहना। और कहता है कि अगर तुम मेरे टाइप के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर फियात कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। फिर थान कहता है कि मैं दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाता हूँ, अगर तुमको आजमाना है तो तुम आजमा के देख लो। और कहता है कि अगर तुम अगली बार मुझे सच में टाइप के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ये बात याद रखना। और फिर ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम टाइप और डॉग को देखते हैं जहाँ पे डॉग टाइप को समझाने लगता है कि तुम गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और कहता है कि उस दूसरे लड़के के कारण तुम लोग क्यों अपने बीच में झगड़ा कर रहे हो। और फिर टाइप कहने लगता है कि बात ये नहीं है डॉग, बल्कि बात ये है कि मैं थान के साथ में इतने सालों से हूँ और थान को मुझ पर कुछ भी भरोसा नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि थान के अलावा मुझे कोई अच्छे से जाने नहीं सकता और वो खुद ही मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। और कहता है कि अगर मुझे थान को धोखा देना ही होता तो मैं इतने सालों में नहीं दे दिया होता, अब देखे क्या मतलब। और कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि जब थान अभी मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ के चला गया था तो मैं दिन रात उसको याद करता था कि कब मेरे पास थान वापस आएगा। और मैंने उसको हर दिन पागलों की तरह याद किया है और आने के बाद मुझे वो ये सारी बातें बोल रहा है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि थान उदास बैठा होता है लाइट्स ऑफ करके और तभी टाइप रूम में आता है। और फिर थान टाइप से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और टाइप कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और कहता है कि तुम्हें बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और कुछ नहीं। और फिर थान कहता है कि अगर वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो फिर ये क्या है। और फिर थान टाइप को वो फोटो दिखाता है जो फियात ने जीट के बार में खींची थी। और फिर वो उसे पेन दिखाता है और कहता है कि चलो ठीक है, फोटो का तो उतना इशू नहीं है, लेकिन ये पेन यहाँ पे क्या कर रहा है अपने घर में। और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि अपन दोनों में से कोई ये पेन यूज करता है। और फिर टाइप को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि थान तुम्हें मुझ पर सच में कुछ भी भरोसा नहीं है। और फिर कहने लगता है कि इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर तुमको मुझ पे यकीन करना है तो करो वरना मत करो। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर टाइप के जाने के बाद थान अकेले रोते रह जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम टेक्नो और चाम को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं और तभी टाइप आता है। और फिर वो सीधा अंदर जाते जाते कहता है कि मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ और वो अंदर चला जाता है। और फिर हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये तीनों बातें कर रहे होते हैं और टाइप ने उन लोगों को सारी बातें बता दी होती है। और वो ये कह रहा होता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि थान को मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और फिर चाम टाइप को समझाते हुए कहता है कि गलती तो तुम दोनों की भी नहीं है, तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो, तो फिर तुम दोनों ये झगड़े वाला प्लान छोड़ दो और बात करके सॉर्ट आउट कर लो। और फिर टेक्नो कहता है कि तुम थान के साथ में झगड़ा करके आए हो तो जरूर थान को यही लग रहा होगा कि तुमको उसके साथ में ब्रेकअप चाहिए। फिर टाइप कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस उसके साथ में झगड़ा करके आया हूँ। और कहता है कि मैं तब तक थान के पास वापस नहीं जाऊंगा जब तक ये मैटर मैं पूरी तरीके से सॉर्ट आउट ना कर लूं। और फिर चाम टाइप का बताता है कि उसे डॉक ने बताया है कि जो फियात के साथ में एक लड़का आता था लियो, वो फियात को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और कहता है कि डॉक ने उन दोनों को हमेशा साथ में देखा है और वो जिस तरीके से एक दूसरे की परवाह करते हैं उससे पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, पर दोनों एक दूसरे को बता नहीं पाते। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियात और उसका दोस्त कहीं जा रहे होते हैं और तभी वहाँ से लियो गुजरता है, पर लियो उन दोनों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और फिर उसका दोस्त लियो के पास जाता है और कहता है कि तुम फियात से इतना गुस्सा क्यों हो, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में।
और कहता है कि जब से तुम उससे बात नहीं कर रहे हो ना, तब से फियात एकदम उखड़ा उखड़ा सा रहता है, तो तुम प्लीज उससे बात कर लो। और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम फियात पे चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन तुम उसकी परवाह करना कभी नहीं छोड़ते, इसलिए तुम एक बार उससे बात करके देख लो, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम एक बार झुक जाओगे तो। पर लियो कहता है कि नहीं, मुझे फियात से कुछ भी बात नहीं करनी, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद हम लियो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो कहता है कि मैं तुमको नहीं बता सकता कि मैं तुमको कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर वो अपने आप से कहने लगता है कि मैं फियात को किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको कभी नहीं बताऊंगा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। और कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तो मेरा तुमसे दूर रहना ही अच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि तभी टाइप वहाँ पे आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर डायरेक्ट हम लियो और टाइप को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें लियो कह रहा होता है कि फियात की कोई गलती नहीं है, वो इस तरीके का लड़का नहीं है। और कहता है कि उस पर बहुत सारी चीजें बीती है, इसलिए वो इस तरीके का बन गया, वरना वो इस तरीके का लड़का कभी नहीं था। और मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और फिर टाइप कहते हैं कि लाइफ में हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के साथ में बुरा करे। और कहता है कि उसके बचकानेपन के कारण मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर शक कर रहा है, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। फिर लियो कहता है कि उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर टाइप कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम फियात को पसंद करते हो, और अगर तुमको जिंदगी भर ऐसे अकेले अपनी फीलिंग दबा के नहीं रखना है तो तुम मुझे बता दो, मेरे पास एक प्लान है, और अब आगे तुम्हारी मर्जी। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर लियो टाइप को रोक के कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में थान को देखते हैं जो टाइप को याद कर करके रो रहा होता है, और थान टाइप के सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स याद आने लगते हैं। कोई हल ही नहीं, आज भी तू आया ना, तू ना कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पाया मैं, तू तो पढ़िया ही नहीं, कांदा है मिलना। और फिर जब थान टाइप को याद करते हुए रो रहा होता है, तभी फू, थॉन और थानिया आ जाते हैं। और फिर फू थान से सॉरी कहता है और बताता है कि मैंने टाइप और तुम्हारे झगड़े की आवाज सुन ली थी, इसलिए मैंने इन दोनों को कॉल करके बुला लिया। और फिर थॉन और थानिया थान को संभालते हुए कहते हैं कि तुम प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर थान उन दोनों को सारी बातें बताकर रोने लगता है और कहता है कि टाइप ने मुझे छोड़ दिया। और फिर थानिया उसको समझाते हुए कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, टाइप ने तो ब्रेकअप की बात बोली भी नहीं ना, तुम लोग का बस झगड़ा हुआ है। और कहती है कि जहाँ तक मैं टाइप को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ में ब्रेकअप करने वाला है। फिर वो लोग थान को संभालते हुए लेके जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो सब लोग खाना बना रहे होते हैं, और तभी थान आता है और कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो आप लोग अभी जा सकते हो, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। और फिर वो लोग थान की बात को मान जाते हैं और अपना ख्याल रखना ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट दिन में हम थान को देखते हैं जो टेक्नो के जॉब के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। और फिर टेक्नो बाहर आता है और थान को अपने आगे देखकर एकदम से डर जाता है। और फिर थान टेक्नो से कहता है कि मुझे तुम बताओ कि अभी टाइप कहाँ पे, मुझे उससे बात करनी है। पर टेक्नो कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। और फिर थान उसको फोर्स करने लगता है कि टेक्नो सच सच बताओ, तुमको नहीं मालूम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर टेक्नो थान से बचने के लिए कुछ भी बहाना मारकर वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम टेक्नो को देखते हैं जो टाइप के पास में दौड़ते दौड़ते हुए आता है और उसे बताता है कि आज थान मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा था, और कहता है कि पर तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि थान का गुस्सा अभी शांत हो चुका है, तो तुम अभी उससे बात कर सकते हो, तुमको ये सब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टाइप कहता है कि नहीं, तुम उसे कुछ भी मत बताना, और नहीं मैं उसे बताने वाला हूँ जब तक ये मैटर पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। और फिर नेक्स्ट सीन में हम फियात को देखते हैं जो अकेला बार में एकदम उदास बैठा होता है, और तभी सर आता है जिसको फियात बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो टाइप का दोस्त है। और फिर सर फियात से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इतने सैड क्यों हो, तुमको क्या हो गया। पर फियात उसको इग्नोर करने लगता है, पर सर उससे कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, तुम उसको शेयर कर सकते हो, मैं तुम ना किसी को बताने वाला हूँ। और फिर फियात कहने लगता है कि ये फीलिंग सबसे बेकार होती है जब सारी दुनिया में सब लोग आपसे नफरत करने लगे, यहाँ तक कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी। और वो उसे बताता है कि मैं बहुत ज्यादा अकेला हो चुका हूँ और मेरे पास अभी कोई भी नहीं बचा। और फिर सब फियात के साथ में फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकता हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। और फिर वही दूसरी तरफ हम पूरे ग्रुप को देखते हैं जो इन दोनों पे नजर रखे होते हैं, और टाइप लियो से कहता है कि क्या तुम यही नजारा हर बार देखना चाहोगे। और कहते हैं कि अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया ना, तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर वही दूसरी तरफ फियात सर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप ने फियात को किडनैप कर लिया होता है, और फियात रो रो के कह रहा होता है कि तुम कौन हो, तुमको क्या चाहिए। और फिर टाइप फियात से कहता है कि क्यों तुमको मेरी आवाज अभी तक याद नहीं है, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और अब तुम उसको ये बोल रहे हो। और फिर फियात टाइप से रो रो के सॉरी कहने लगता है और कहता है कि मैं अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर टाइप कहता है कि मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें, मुझे तो तुमसे भी अच्छी तरीके से बदला लेना है। और फिर टाइप फियात के पैर को जोर से दबाने लगता है, और जैसा कि हम सबको मालूम है कि फियात को अपने पैर टूटने का ज्यादा डर है, क्योंकि अगर उसके पैर को कुछ भी हुआ तो बास्केटबॉल कभी खेल नहीं पाएगा।
और फिर फियात टाइप से भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरे पैर को कुछ मत करना, प्लीज मेरे पैर को तुम हाथ मत लगाओ। लेकिन फिर टाइप फियात से पूछता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। और फिर फियात रोते हुए टाइप को बताने लगता है कि क्योंकि मुझे भी कोई चाहिए था जो मुझको पसंद करे, जो मेरे साथ में हमेशा रहे। और कहता है कि मेरी लाइफ में एक इंसान था जो हमेशा मेरी परवाह करता था और मेरे साथ में रहता था, लेकिन उसे कभी कुछ फर्क पड़ा ही नहीं कि मैं किसी के साथ भी रहूं, किसी के साथ भी कुछ भी करूं। और कहता है कि फिर उसके बाद में तुम मेरी लाइफ में आए, फिर तुमने मेरे पैर का ध्यान रखा, इसलिए फिर तुम मुझको पसंद आने लग गए। लेकिन टाइप उसे समझाते हुए कहता है कि किसी को पसंद करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन किसी कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ये गलत बात है। और कहता है कि तुमको हमेशा उस इंसान को पसंद करना चाहिए जो तुमको प्यार करे और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में ना सोचे। और फिर टाइप लियो के पास जाके कहता है कि अगर तुम कभी किसी को पसंद करते हो तो उसे कभी छोड़ना मत। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेक्नो टाइप से कहता है कि फियात ने तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन फिर भी तुमने उसको लियो से क्यों मिलवाया। और कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे निकले यार, मैं तो तुमको बहुत ज्यादा गलत समझता था। और फिर टाइप कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ भी अच्छा बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि फियात फ्यूचर में मेरी लाइफ में कुछ भी इंटरफेयर ना करे। और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि फियात मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो तो बस अपनी जिद पूरी करना चाहता था। और फिर वही दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो डरे हुए फियात को संभालने लगता है। और फिर फियात लियो से रो रो के कहने लगता है कि टाइप मेरा पैर तोड़ने वाला था, अगर मेरे पैर को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेल पाया होता। और कहने लगता है कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से मुझे छोड़ के कभी मत जाना, वरना मैं पूरा अकेला पड़ जाऊंगा। और फिर लियो कहता है कि हाँ मैं तुमको कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, और तुम मुझको ये बताओ कि तुमने ये सारी हरकतें क्यों की। और फिर फियात कहता है कि क्योंकि मुझको मेरी लाइफ में कोई चाहिए था। और कहता है कि तुमको भी तो मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तुम भी तो मुझको छोड़ के चले गए थे। और फिर फियात आखिर में ये कह ही देता है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुमको ये बात कभी बताई नहीं क्योंकि मुझको लगता था कि तुम मुझको छोड़ के चले जाओगे, और आखिर में तुमने वही किया मेरे साथ में। और फिर लियो कहता है कि सॉरी मुझको माफ कर दो, मैं भी तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और कहता है कि मैं भी तुमको अपने दिल की बात इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझको भी यही लगता था कि कहीं ये सुन के तुम मुझको छोड़ के चले ना जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।